फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले राजस्थान के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो बच्चों है किसान आंदोलन। आज तक आरपीएससी एवं आरसीएसएम बोर्ड के द्वारा कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसका अपन डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैंने आज तक अपने हिस्ट्री है, अपने हिंदी है और अपने राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, इनके सारे बच्चों मैंने वीडियो अपलोड कर लिए हैं। कुछ कुछ टॉपिक के मैंने अभी अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो आप उनको देखिएगा साथ साथ में, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अपन आज के दिन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो बच्चों वो मेवाड़ था। यानी कि राजस्थान में जो कृषक जो आंदोलन थे या किसान आंदोलन थे, वो कहां से प्रारंभ हुए थे? मेवाड़ से शुरू हुए थे। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति, मेवाड़ के अंदर धाकड़ जाति की जो जाट थे उनको दिया जाता है। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? यानी कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था मेवाड़ के अंदर, वहां पर किस जाति के सबसे ज्यादा थे? तो धाकड़ जाति के लोग। बच्चों कौन? धाकड़। यानी आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेवाड़ के अंदर जो भी लोग होते थे वो क्या होते? धाकड़ लोग होते थे। बहुत मतलब बहुत क्या होते? ताकतवर लोग होते थे। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? तो आपको बताना, बेगू से हुआ, दुधवा खारा से हुआ, बिजोलिया से हुआ, सिरोही से हुआ। तो बच्चों ये अपने बिजोलिया से हुआ था। कहां से हुआ था? बिजोलिया से हुआ था। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की पद्धति इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा थी। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 प्रारंभ हुआ। ठीक है बच्चों, जो 1941 तक चला था, यानी 1941 तक चला था। और ये जो आंदोलन है बच्चों, आपको 44 ईयर तक देखने को मिलता है। और कितने स्टेप में हुआ था? 3 चरणों में ये आंदोलन देखने को मिलता है। इसकी भी अपन आगे डिटेल में बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशवदास, अशोक परमार, राव गोविंददास या ठाकुर कृष्ण सिंह? तो बच्चों अशोक परमार, अशोक परमार इज राइट आंसर। बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक था वो अशोक परमार था। अब देखो इसके बाद आप देखते हैं कि अशोक परमार कौन था। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। का किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने, इसका जो मूल नाम था विजयवल्ली। क्या नाम था बच्चों? इसका मूल नाम आपको विजयवल्ली देखने को मिलता है। यानी कि एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिजोलिया का प्राचीन नाम या इसका मूल नाम क्या था? विजयवल्ली था। इसके प्रवर्तक कौन थे बच्चों? अशोक परमार थे। ठीक है ना। अशोक परमार अपने मूल स्थान कहां के थे? जगमेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए थे। वे राणा सांगा की ओर से 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें इसके साथ में लड़े थे। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए इन्हें महाराणा सांगा ने इन्हें किसकी जागीर प्रदान की थी? ऊपर माल की जागीर दी। ऊपर माल की जागीरदारी या जागीर प्रदान की। किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपूताने के एजेजी कौन थे बच्चों? रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे? एजेजी रॉबर्ट जो हॉलैंड थे, वो स्वयं यहाँ पर आपके 4 फरवरी 1922 की बात है, तब वो यहाँ पर अपने आए थे। कौन? अपने एजेजी रॉबर्ट हॉलैंड आपको देखने को यहाँ पर मिले थे। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आपके सामने है भी। वो क्वेश्चन है, हाँ चलो ठीक है। अब देखो 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन था? यानी कि जब स्टार्टिंग में जो जागीरदार कौन थे? वो अशोक परमार था। कौन था बच्चों? अशोक परमार था। इस कारण यहाँ पर ओनली इसने क्या लिखा है? परमार लिखा है। अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राव केशवदास। तो बच्चों इसका आंसर आपके हो जाएगा महाराणा सांगा, क्योंकि अशोक परमार अपने थे वो कामा भरतपुर से आए थे, यहाँ जगमेर भरतपुर से आए थे खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए महाराणा सांगा के साथ में। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा 1527 में अपने ये युद्ध हुआ था। अब देखो बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था बताओ? पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, केशवदास के समय, सवाई कृष्ण सिंह के समय, यहाँ जगत सिंह के समय 1687 में। तो बच्चों ये टाइम था अपने सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। बिजोलिया के जो ठिकाने में भूमि कर निश्चित के लिए कौन सी प्रथा प्रचलित थी? कुंथा प्रथा। कौन सी प्रथा थी? कुंथा थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर लगभग 84 प्रकार के कर थोपे गए थे। यानी कि राव कृष्ण सिंह जब वहां के जागीरदार थे तो 84 प्रकार के कर लगाते थे और वसूल किए जाते थे। 1903 की बात है। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया? छबरी कर लगाया बच्चों। कौन सा कर लगाया? छबरी कर लगाया। यानी कि जो छबरी कर होता है वो क्या होता है? लड़की की शादी करने पर दिया जाने वाला कर। इसके अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो आरबीएससी की अपनी बुक है,
क्लास 9th की, उसमें तो कितने रुपए दे रखे हैं, 13 रुपए, और कहीं पे 5 रुपए भी दे रखे हैं। तो आप है ना दोनों याद कर सकते हो, 5 और 13। ऐसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आप देखो मैं आपको याद करवाता हूं। देखो भगवान जो कृष्ण थे, आप है ना देखो किसी को, किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचे, ठीक है। अब देखो अपने भगवान जो कृष्ण थे उनको है ना शादियां करना बहुत ज्यादा पसंद थी। क्या थी? शादियां करना बहुत ज्यादा पसंद थी। तो देखो कृष्ण सिंह से क्या हो जाएगा, कृष्ण भगवान हो जाएगा, और वो तो फिर कर पे, कौन सा लगाएंगे, सबरी कर लगेंगे, ठीक है ना। तो शादी से संबंधित इसको ऐसे कर भी इसको याद कर सकते हो। उसके उत्तराधिकारी कौन थे? पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई नामक कर लगाया। अब देखो जो भी अपन तलवारों से युद्ध वगैरह करते हैं, तो वो कहां पर करते हैं? पृथ्वी पे करते हैं। तो अपने क्या हो जाएगा? पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने जो कर लगाया था वो कौन सा था? तलवार बधाई नामक कर था, जिसके विरुद्ध शत्रु किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकानों की भूमि पर कृषि कार्य बंद कर दिया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब देखो जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की। उस कर का क्या नाम था? देखो कौन थे? भगवान कृष्ण थे, ठीक है, राव कृष्ण सिंह थे। तो वो कर कौन सा लगाएंगे? चवरी कर लगाएंगे। कौन सा कर लगाएंगे? चवरी कर लगाएंगे। सन 1903 की बात है, किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था। आप देखो विवाह के समय था चवरी कर, तो कौन लगाएगा चवरी कर? बताओ, क्या केसरी सिंह लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी सिंह तो क्या करेंगे? पृथ्वी सिंह तो तलवार से युद्ध लड़ेंगे, मतलब अपने कौन सा कर लगेंगे? तलवार बधे कर लगाएंगे। भगवान जो कृष्ण थे वो क्या करते थे? चवरी कर लगाते थे, क्योंकि उनको शादियां करना बहुत पसंद थी। आप ऐसे करके याद करो, आप है ना लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ये बात तो गारंटी है। मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप भी नहीं भूलोगे। अब देखो चवरी कर की प्रकृति कैसी थी? अरे अपने जो होती है ना छवरिया वगैरह, वो शादी में स्थापित करते हैं, तो पुत्री के विवाह पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने छवरी कर लगाया? डिडवाना, बिजोलिया, पैसरोडगढ़ या कुचामन? तो बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया। क्या हो जाएगा? बिजोलिया हो जाएगा छवरी कर। बिजोलिया में तलवार नामक जो लाग थी, यहाँ को कर था, जो नई लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने। किशन सिंह ने बच्चों तलवार से युद्ध अपन पृथ्वी पर लड़ते, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। अब बच्चों देखो इसको है ना, यदि आपको नहीं आता तो भी कर सकते थे। हीरालाल शास्त्री कहाँ थे? जयपुर से थे। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के साइड से थे। जयनारायण व्यास कहाँ से थे? जोधपुर के साइड से थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास वहां के बिजोलिया के क्या थे? स्थानीय नेता थे, ठीक है ना। अब देखो 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास जन्म इनका कब होता है? 1884 बिजोलिया में की अध्यक्षता में। सबसे बड़ी बात थी कि किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना की? किसान पंच बोर्ड की स्थापना आपको देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। किसकी स्थापना देखने को मिलती है? किसान पंच बोर्ड की स्थापना देखने को मिलती है। कब? 1916 में। यह बात अच्छे से ध्यान रखो। 1917 में विजय सिंह पथिक 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत, यानी परीक्षा में उपरमाल पंच बोर्ड भी आ सकता है और किसान पंचायत भी आ सकता है, इसकी स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। और इंपॉर्टेंट है कि विजय सिंह पथिक ने इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो बच्चों मन्ना पटेल को बनाया था। किसका अध्यक्ष बनाया था? आपके किसान पंचायत, यहाँ आप कह सकते हो उपरमाल जो पंच बोर्ड है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया? मन्ना पटेल को। किसको बनाया? मन्ना पटेल को बनाया। और यदि कोई पूछे कि इसकी अध्यक्षता में किसके? साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो विजय सिंह पथिक को 1915-1916 में बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर या साधु सीताराम दास? तो बच्चों बिजोलिया के अंदर जब अपने कौन आते हैं? साधु सीताराम दास थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? विजय सिंह पथिक को क्या की थी? रिक्वेस्ट की थी कि आप इस आंदोलन से जुड़ो। तो वो रिक्वेस्ट करने वाले कौन थे? साधु सीताराम दास थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपरमाल जो पंच बोर्ड है, इसका गठन किसने किया? राम मिलन लोहिया, ब्रह्मदेव, विजय सिंह पथिक, राव कृष्ण सिंह। तो बच्चों आपके उपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन है वो बच्चों विजय सिंह पथिक ने किया था। यानी कि लाइफ में अपन ऊपर कब जाते हैं? ऊपर का मतलब होता है कि जैसे एक सीढ़ी ऊपर गए, 2 सीढ़ी ऊपर गए। तो बच्चों जब अपने विजय होते हैं, क्या होते हैं? अपन विजय होते हैं, तब अपने लाइफ में क्या करते हैं? अपन आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। अब देखो विजय सिंह पथिक द्वारा बैरिस साल में, अच्छा क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक द्वारा बैरिस साल में गठित किसानों के
संगठन का नाम क्या था? विजय सिंह पथिक ने क्या किया था बैरिशाल के अंदर? इसका आपके सामने देखो क्वेश्चन क्या है। विजय सिंह पथिक द्वारा बैरिसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? जस्ट अपन ने पढ़ा है, ऊपरमाल किसान बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, बिजोलिया किसान एसोसिएशन या मेवाड़ ठिकाना एसोसिएशन। तो बच्चों आपका पहला इसका राइट आंसर था, क्योंकि इन्होंने जो स्थापना की थी वो किसकी स्थापना की थी बताओ मेरे को बच्चों? सब सारे वो थे ऊपरमाल किसान बोर्ड। ऊपरमाल किसान बोर्ड की स्थापना करने वाले कौन थे आपके बताओ? ये अभी जस्ट अपन ऊपर बात की है, लेकिन मैं आपको चारों ऑप्शन बताना चाहता था, ठीक है? ये चारों अभी जस्ट अपन ने बात की है कि विजय सिंह पथिक, अपन लाइफ में विजय कब होते हैं? तब क्या कर ऊपर जाते हैं, तब आपका राइट आंसर ये हो गया। एक था किसान पंचायत बोर्ड, कौन सा बच्चों? किसान पंचायत बोर्ड। और देखो यहाँ पर दो चीजें देखी थी अपने, क्या देखी थी वो देख लो अच्छे से। मैं थोड़ा सा वापिस आपको बता दे, तो आप गलती नहीं करनी। यदि आपको किसान पंच बोर्ड पूछे, क्या पूछे? किसान पंच बोर्ड पूछे, तब तो आपको साधु सीताराम दास करना है। विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये आपके कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा मैंने टाइम लिया आपका, लेकिन उसके लिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसको रिवाइज करवाया, ठीक है? अब देखो साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में, क्योंकि साधु सीताराम दास जी थे वो बच्चों बिजोलिया के क्या स्थानीय नेता थे। साधु सीताराम दास का किस आंदोलन से संबंध था? तो बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया? तो देखो 1917 में क्या हुआ था कि 1916 की बात है। 1916 में विजय सिंह पथिक क्या करते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। कब? 1916 में। 1916 के जस्ट एक साल बाद में क्या करते हैं विजय सिंह पथिक? आपके बिजोलिया किसान पंचायत या ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करने का काम करते हैं विजय सिंह पथिक। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1917 या 1916, 1917 राइट आंसर है की गई। इसका जो संगठन का संबंध था वो किससे था? आपके बिजोलिया से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रसारणी सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्या जो प्रसारणी सभा के जो प्रवर्तक थे वो रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो बच्चों विद्या प्रसारणी सभा के जो कौन थे? प्रवर्तक थे वो बच्चों आपको देखने को मिलते हैं विजय सिंह पथिक। देखो जनवरी 1915 में पथिक थे वो अपने रास बिहारी बोस जो आपके सशस्त्र क्रांति से संबंधित थे के आदेश पर अपने क्या थे राजस्थान आए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। अपने राजस्थान में भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़गढ़ के समीप ओसड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। यहीं पर पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं से संपर्क हुआ। वहां इन्होंने हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित विद्या प्रसारणी सभा, यानी कि विद्या प्रसारणी सभा का संचालन कौन कर रहा था? आपके हरिभाई किंकर कर रहे थे। उन्होंने उनसे नाता जोड़ा। और 1916 की बात है, 1916 में साधु सीताराम दास ने आग्रह किया, किनको आग्रह किया? आपके विजय सिंह पथिक को। और इसी के साथ वो बिजोलिया आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसके आग्रह पर आए? साधु सीताराम दास के आग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में कब भाग लिया? तो बच्चों ये 1916 में भाग लिया। कब लिया था उन्होंने? 1916 में उन्होंने भाग लिया था। अपन ये भी बच्चों बोलते हैं कि कभी विजय प्राप्त हो तो चक्का, यानी कि अपन जब अपन क्या करते हैं, जैसे कि मैच वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह, वहां पर जो विजय होती है ना वो 6 के साथ होती है तो बहुत अच्छी लगती है ना। जैसे कि मैंने चक्का मार दिया, मैंने क्या कर दिया? चक्का मार दिया। इसी के साथ तो वो जो अपनी जीत होती है ना वो एक यादगार जीत बन जाती है। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन जो भाग लिया था 1916 में लिया था। ऐसे भी इसको करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल, बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? कौन सा संगठन? आपके मित्र मंडल बिजोलिया संगठन, वो की थी साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने, उनके हितों के संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना करने का काम किया था। किसने? साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा निम्न में से कौन थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाई उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। देखो बच्चों, म से माणक्य, म से अपने मेवाड़,
और यही माणिक्यलाल वर्मा है, वो अपने बाद में क्या करते हैं, इनसे जुड़ते हैं। मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन से बताऊंगा कि कौन से चरण में जुड़ते, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रेरणा थे वो बच्चों थे विजय सिंह पथिक थे। कौन से विजय सिंह पथिक थे, जो 1916 में से जुड़े थे। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम बच्चों आपको भूप सिंह मिलता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण किसान आंदोलन के इनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उनके पास तुलसा बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसा बिल नामक एक संदेश वाहक था जो एक दिन में 17 मील पैदल चलने में सक्षम था। वाह भाई, ये तुलसा बिल का भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप सिंह। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? भूप सिंह का संबंध, तो आप या तो भूप सिंह बोलो या विजय सिंह पथिक बोलो, एक ही बात है। तो ये बच्चे बिजोलिया किसान आंदोलन से थे। किससे थे? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से आपको देखने को मिलता है इनका संबंध। तो राइट आंसर आपके सेकंड थे। तुलसा बिल, तुलसा बिल राजपूताना के किस स्वतंत्र सेनानी का संदेश वाहक था? कौन? तुलसा बिल। तो बच्चों गुरु गोविंद गिरी, शोभाराम, मोतीलाल तेजावत या विजय सिंह पथिक? तो तुलसा बिल था, वो स्वतंत्र सेनानी अपने विजय सिंह पथिक का क्या था? संदेश वाहक के रूप में था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अमृतसर के अंदर कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ दिसंबर 1919 में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गणेश संकर विद्यार्थी, लोकमान्य तिलक। तो बच्चों इसका आंसर तो आपके लोकमान्य तिलक हो जाएगा। इसको यहीं पर मैं टिक कर लेता हूं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक, ठीक है ना। इसको यहां से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात आपके सामने है, दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे मदन मोहन मालवीय, विजय सिंह पथिक के। अब देखो दिसंबर 1919 अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में, अमृतसर का कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस अधिवेशन था। इस कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के आग्रह पर लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में वहां पर क्या किया? प्रस्ताव पेश करने का काम उन्होंने किया था, ठीक है ना। वहां पर उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था। किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक थे, ये बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण था, सेकंड चरण में से जुड़े थे 1916 में। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को आपको सिलेक्ट करना है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। आप देखो साधु सीताराम दास, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक, ये भी सही बात है। माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। माणिक्यलाल जी थे, वर्मा थे, वो तीसरे चरण में जुड़े थे। नारायण जी पटेल, इनको कहते हैं नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, इनकी सबकी अपन बात करने वाले। तो बच्चों ये चारों ऑप्शन आपके क्या राइट है? भारत का प्रथम व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 44 साल तक 44 ईयर तक ये आंदोलन अपने चला था। ये जब 1897 से अपने शुरू हुआ 1941 ईस्वी तक। साधु सीताराम दास एवं विजय सिंह पथिक के बाद 1927, यानी कि जो पहला चरण जब अपने शुरू हुआ था वो जब खत्म होता है तो अपने सेकंड चरण, और जो तीसरा चरण था इसके अंदर इनका जो नेतृत्व किया था आपके माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी, ये आपके तीसरे चरण से संबंधित थे। और इस आंदोलन का पटापेक्ष 1941 में अपने मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने बिजोलिया भेजा। इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा, ये बच्चों माणिक्यलाल जी थे, इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को खत्म करवाया और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी भागीदारी मिली। किसानों की मांग कर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी। बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। ये देख लेते हैं। जो बच्चों जो पहला चरण था इसको बोलते हैं स्वस्फूर्त किसान आंदोलन। स्वस्फूर्त का मतलब होता है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ था। 1897 में शुरू होता है और 1915 तक ये चलता है, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, ठीक है। इसके नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास थे, फतेहकरण चारण थे और ब्रह्मदेव दादिस, और अपने नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ये नानजी पटेल और ठाकरे पटेल बच्चों वही है
जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपके प्रेमचंद बेल, अपने रामजी लाल सुनार, ये तो सारे बच्चों आपके जो अपना इसका प्रथम चरण था, इसके प्रथम चरण से संबंधित थे। सेकंड चरण की बात करें तो जो 1916 में जब विजय सिंह पथिक आपके किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, तो वहां से लेकर 1922 तक ये चलता है, ठीक है। इसमें आपके नारायण पटेल इंपोर्टेंट है, विजय सिंह पथिक इंपोर्टेंट, आपके विजय सिंह पथिक आपको देखने को मिलता है, और नारायण पटेल भी आपको याद करना है। तीसरा जो चरण था इंपोर्टेंट है, वो बच्चों था 1923 से 1941 तक चला। इसमें माणिक्यलाल वर्मा इंपोर्टेंट है, रामनारायण चौधरी और अपने जमनालाल जी बजाज, तो ये इंपोर्टेंट हो गया। अब देखो यहीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सबको पता है 1897 में प्रारंभ होता है और 1941 में खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिजोलिया आंदोलन शरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं था। अब देखो 1897 से 1915, बच्चों ये इसका पहला चरण था, ये इसका फर्स्ट चरण था। 1916 से, क्योंकि 15 में खत्म हुआ तो 16 में स्टार्ट हुआ, 22 तक चला, ये इसका दूसरा चरण था। 1923 से 1941 तक ये इसका तीसरा चरण था, सही है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला, मतलब ये चरण आपके इसमें नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? संगलाल जी सोपासनी वाले, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। तो बच्चों देखो ये सगनलाल जी थे सोपासनी वाले, इनका संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से देखने को नहीं मिलता है। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन कौन से कथन सत्य है, ठीक है, देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट देखो, 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में सवरी कर लगाया। देखो भगवान जो कृष्ण थे उनको शादियां करना बहुत पसंद थी, तो मेरे हिसाब से पहला कथन आपके राइट है। दूसरा जो आपके क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बधाई के रूप में ली, इस रकम का भार जनता पर डाल दे। सही बात है, अपने जो युद्ध होते हैं तलवार से, वो काम रोज पृथ्वी पर होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपके राइट है, इसके बारे में अच्छे से बात कर लिए। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, ये भी बात आपकी मेरे को तो राइट लग रही है, ये भी बात क्या लग रही है आपके? राइट लग रही है। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, बिल्कुल नहीं, यानी कि जागीरदार तो समझने वाला थे ही नहीं, वो अपने आप को हीरो मानते थे उस टाइम, ठीक है ना, हमारे जैसा कोई नहीं है। इसी कारण इनका क्या हुआ? अंत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी स्टेटमेंट राइट है। ये अपने सारी बातें कर लिए। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरदारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो बच्चों इस टाइम में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। कौन थे बच्चों? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। तो इनको भेजने वाले कौन थे? कौन थे? आपके नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, इन दोनों को वहां पर भेजा गया था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां से हो जाएगा। अब देखो बिजोलिया के जो आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान 1897 की बात है, गिरदारीपुरा गांव में एक किसान कौन थे आपके? गंगाराम धाकड़ के पिता, गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज में सभी किसान वहां एकत्रित हुए। जागीरदार के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श किया। किसानी को से दो प्रतिनिधि भेजे गए, कौन से बच्चों? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। इनको उदयपुर के मेवाड़ा जो महाराणा थे फतेह सिंह, ठीक है ना, फतेह सिंह को ठिकाने के जुर्मों के विरुद्ध शिकायतें की, लेकिन मानने वाला कोई था नहीं। महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। राव कृष्ण सिंह ने शादी वाले थे, वही थे अपने शादी वाले, ठीक है, जिन्होंने कर लगाए थे सवरी कर। अब तो हम भूलोगे नहीं कभी। इसमें आपके बच्चों नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को ऊपर माल की जो जागीरी थी वहां से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, तुम यहाँ से भाग जाओ सालो, कोई जरूरत आपकी नहीं है। इनको बेचारों को भगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से अशिक्षित जोतों से त्याग पत्र देना आरंभ किया? यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से अशिक्षित जो जोतों से त्याग पत्र देना आरंभ किया? 1925, 1930, 1922 या 1927? 1927। 1926 के बंदोबस्त में लगाने की दरें बहुत ऊंची तय की गई। 1927 में किसान पंचायत के निर्णय अनुसार, किसान पंचायत कौन सी थी बताओ? ऊपर माल।
ऊपरमाल जो पंच बोर्ड था इसको किसान पंचायत भी कहते थे। धाकड़ जाति के किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ दी। इन किसानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों को महाजनों व अन्य किसानों ने छुड़वा दी। इसमें पथिक विजय सिंह पथिक और बच्चों अपने रामनारायण चौधरी के मध्य क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है ना। किसानों द्वारा जमीन छोड़ने के निर्णय का दोषारोपण पथिक पर किया गया। इससे आहत होकर विजय सिंह पथिक ने स्वयं किसान आंदोलन से अलग हो गए। ठीक है ना। यहीं पर इनका क्या होता है, युद्ध होता है दोनों का। किसका? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी का। ठीक है ना। विजय सिंह पथिक बेचारे चले जाते बोले भाले। अब रामनारायण चौधरी बहुत डेंजर लोग थे, कहाँ इनको जीतने देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यानी कि आपका इसमें द्वितीय जांच आयोग उससे संबंधित कौन नहीं था? रमाकांत मालव्य, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह और बिंदुलाल भट्टाचार्य। बच्चों देखो, बिजोलिया जो किसान आंदोलन थे इसमें दो जांच आयोग था। एक तो पहले ही था अपने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। पहला आयोग कौन था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था पहला। तो ये तो जो बिंदुलाल भट्टाचार्य थे ये पहले आयोग के थे, ये थे अपने पहले फर्स्ट आयोग। तो जो पहला जो जांच आयोग था इसके क्या थे सदस्य थे? कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य, रमाकांत मालव्य, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह। ये द्वितीय जांच आयोग के क्या थे? सदस्य थे। अब देखो होता क्या, बिजोलिया में तीव्र जनमत विरोध की प्रेरणा स्वरूप बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना अप्रैल 1919 में के सदस्य कौन कौन थे इसमें? पहला जो आयोग बना था वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था अप्रैल 1919 में। इसके जो सदस्य थे वो कौन थे? मांडलगढ़ के हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, तो ये पहला आयोग था। दूसरा था अपने दीवान अफजल अली हाकिम और अपने कौन थे? अमर सिंह राणावत। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये तो अपना पहला आयोग था। कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है। फिर 1920 में क्या हुआ? महाराणा द्वारा एक अन्य जांच आयोग की नियुक्ति की गई जिसको अपन द्वितीय जांच आयोग कहते हैं। इसमें कौन कौन थे? मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालव्य और राव बेदला। या फिर इसको क्या कहते हैं? ये राव बेदला वगैरह इसमें सदस्य थे। रमाकांत मालव्य है, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह है। ये तो आपको याद करने हैं तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये राव बेदला का मेरे को भी डाउट है। ठीक है बच्चों, इसका डाउट है। आप ना ऊपर वाले तीन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सदस्य। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने कब आशीर्वाद प्रदान किया? तो बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी का जो सपोर्ट मिला था वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में मिला था। 1919 1920 में विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के अमृतसर, यानी कि 1919 का अमृतसर अधिवेशन, 1920 का आपके नागपुर का अधिवेशन, ठीक है, में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित किया और महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बिजोलिया के किसानों की समस्या को एक सदृढ़ आधार देने का प्रयत्न करने का काम किया था। किसने बच्चों? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है ना। इसी कारण विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया का जागीरदार का रवैया क्या था? यानी कि 1922 में क्या होता है? एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत क्या होता है? जागीरदार का रवैया कैसा होता है? देखो, पूर्ण रूप से स्वीकार, लागू करने को मना, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया। अब देखो ये तो ऑप्शन गलत थे। ठीक है ना, ये तो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से स्वीकार। देखो बच्चों, ये जो समझौता हुआ था इसमें पूर्ण रूप से स्वीकार तो किया गया था लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। अब देखो हुआ क्या था। एजेजी आपके कौन थे? एजेजी हॉलैंड, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेजी कौन थे उस टाइम में? एजेजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। लगभग 35 लाख समाप्त कर दी गई, किंतु इस समझौते को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी तथा लगान की मांगे भी बड़ी कर दी। तो इस टाइम एजीजी कौन थे बच्चों? आपको याद रखना है। एजीजी कौन थे? हॉलैंड थे। एजीजी कौन थे? हॉलैंड थे। आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। यह भी बात राइट है। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इंकार कर दिया। तो ये दोनों बात सही है, दोनों बात आपके सही देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका आंसर बच्चों आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताने का काम करना है। ठीक है ना। अब देखो इसका जो आपके आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया के जो आंदोलन था इसमें समझौता तो किया था, लेकिन अब इसने क्या बोला कि बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इंकार कर दिया।
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो बच्चों ये तो दोनों सही तो है, लेकिन जो रीजन है वो इसकी व्याख्या नहीं करता, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीमती रमा देवी। श्रीमती जी जो ने थी रमा देवी थी, राजस्थान की किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो बच्चों इसका संबंध क्या रहता है? बिजोलिया से। कहां से रहता है इसका? बिजोलिया। और बच्चों ये जो थी रमा देवी, ये कहाँ की थी? जयपुर की थी। ये रमा देवी कहाँ की थी? आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ये रमा देवी जयपुर की आपको देखने को, ये रमा देवी जयपुर को जयपुर की देखने को मिलती है। कहाँ की भी देखने को मिलती है आपको? जयपुर की देखने को मिलती है। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में महिलाओं नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजना देवी चौधरी अपने रामदानी चौधरी की पत्नी, नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, और अपने कौन थी? रमा देवी। ये अपने जयपुर से संबंधित थी। रमा देवी ने 1930 के सत्याग्रह, 1930 का सत्याग्रह और 1932 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भाग लिया और अपने जेल भी गई थी। कौन? अपने रमा देवी। अब देखो उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उससे गिरफ्तार किया गया। अब देखो भाग तो अंजना देवी चौधरी ने भी लिया था, लेकिन इससे थोड़ा सा नेक्स्ट देखें कि 1930 का सत्याग्रह और 1932 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और बच्चों जेल गई थी, वो बच्चों कौन थी? रमा देवी की थी। कहाँ की थी? जयपुर की। किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 1000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरा तल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी। आपको बताया कि बच्चों रमा देवी का संबंध किससे रहा है? बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। और यहां पर जो किसान आंदोलन की बात हो रही है वो कौन सी है? शेखावटी किसान आंदोलन। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा किशोरी देवी। क्या हो जाएगा आपकी? किशोरी देवी हो जाएगा, जिसने उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब देखो जकात तोरावटी शेखावटी किसान आंदोलन, इसका जो नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया। इसके तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934, थोड़ा सा आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं। देखो बच्चों अप्रैल भी का महीना 4 होता है, वो 1934 में भी 4 आ रहा है। 1934 में भी आपके क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मैं कठरातल गांव सिक्कर में 10,000 महिलाओं को नेतृत्व हो गया। कितनी महिलाओं को नेतृत्व हो गया? 10,000 महिलाओं को नेतृत्व करने वाली कौन थी? किशोरी देवी थी। ठीक है ना। शेखावटी का जगत आंदोलन, शेखावटी का जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। पंडित नरोत्तम लाल जोशी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? किशोरी देवी का संबंध किससे रहा? बरड़ से, सिक्कर से, बिजोलिया से या बीकानेर से? तो बच्चों इसका संबंध आपके किससे रहता? सिक्कर से, मतलब शेखावटी से संबंधित रहती। कौन? आपके किशोरी देवी। कौन? किशोरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्षक आंदोलन में नेता व इसका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी, बिजोलिया में विजय सिंह पथिक, एकदम राइट आंसर है ये। बूंदी के अंदर न्यूनराम, यानी कि जो आपके जो नयन होते हैं वो बूंदी के जैसे क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे होते हैं। तो ये भी आपके सही आंसर है। बेगूक से अपने कौन है? रामनारायण चौधरी। बेगू से अपने कौन है? रामनारायण चौधरी। ये तो राइट है, लेकिन बच्चों आपका पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, क्योंकि नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किससे था? शेखावटी किसान आंदोलन से। अब मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। चलो जो नर होता है ना, नर होता है, जब किसी की वाट लगाता है ना तो वो क्या करता है? सिख बुखार मचा देता है। क्या करता है? सिख बुखार मचा देता है। ठीक है ना, यानी चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाने का काम कर देता है। जब कोई नर होता है वो किसी का वाट लगाता है तो क्या करते हैं? वो सिख बुखार मचाना स्टार्ट कर देता है कोई भी इंसान। ठीक है ना, आपको याद करवाने के लिए याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। नरोत्तम लाल जोशी थे, इन्होंने 1939 में शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। शेखावटी का जाट जो आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? शेखावटी का जाट आंदोलन, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, क्योंकि अपनी जो 9th क्लास की जो बुक है इसमें बच्चों 1922 दे रखा है। ठीक है ना, स्पष्ट रूप से 1922 लिखा हुआ है। अब देखो सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा, यानी कि वहां पर कौन थे? सीकर में कौन थे बच्चों? जाट थे। जाट किसानों ने इस आंदोलन का क्या किया था? प्रारंभ किया था 1922 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1922 में वहां के सीकर के जो ठाकुर कौन थे?
कल्याण सिंह। ठाकुर कौन थे? कल्याण सिंह द्वारा 50% लगान लेना प्रारंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान, इंपोर्टेंट है बच्चों, रामनारायण चौधरी का तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न करने का काम किया। किसने? रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत ही सीमित नहीं, उसने लंदन से प्रकाशित होने वाला डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्या को संदर्भ के लेख लिखे। इंग्लैंड में भी सीकर किसान आंदोलन के संदर्भ वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसान आंदोलन के मामले में प्रश्न पूछा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हो? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेखावटी जो किसान आंदोलन है वो किसके प्रयासों से खत्म हुआ था? तो बच्चों वो कौन थे? आपके हीरालाल शास्त्री। क्या थे? इनका आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, क्योंकि बच्चों जयपुर जो अपने हैं ये शेखावटी क्षेत्र अपने जयपुर के पास ही पड़ता है, और ये जो शेखावटी किसान आंदोलन वगैरह सारे जो आंदोलन थे वो जयपुर से संबंधित है। ये शेखावटी वगैरह सारे इसके क्या थे? प्रज्ञ थे इस टाइम। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अपने जयनारायण व्यास जोधपुर से, माणिक्यलाल वर्मा जो अपने मेवाड़ से थे। ठीक है, अब देखो सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1946 की बात है। जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन होता है। राजस्व मंत्री उस टाइम कौन थे? टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। किसने की थी? आपके राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1921 की सांदखेरी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? कौन सी घटना बच्चों? आपके सांदखेरी, आपके बैगू किसान आंदोलन से या फिर आपके दुधवा खारा किसान आंदोलन से? इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा चांदखेरी बैगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है, इसका अपन नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन और क्या दे रखे इसके? इसका नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने भी आएगा, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, अब देखो 1921 की बात है। बेगू कहां पड़ता है बच्चों? चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ता है बेगू? चित्तौड़ में पड़ता है। कि कर्मचारियों ने चांदखेड़ी नामक स्थान पर सभा में किसानों पर अमानुष व्यवहार किया था। ठीक है, अब देखो ट्रेंस कमीशन। ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से या जाट किसान आंदोलन से? बच्चों ट्रेंस जो कमीशन था इसका संबंध किससे था? आपके बेगू किसान आंदोलन से देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों जो बोगियां जो होती है ना, ऐसे अपन बोलते हैं बोगी कि ट्रेन की बोगी जा रही है, वो जा रही है, एक बोगी दो बोगी ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो ट्रेन से अपन इसको थोड़ा ट्रेन ले लेते, ट्रेन से क्या ले सकते हैं? ट्रेन। तो ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे? अपने बेगू किसान आंदोलन से रही। अच्छे से आपको थोड़ा बच्चों ध्यान रखना है। बेगू के किसानों की शिकायतों की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार के द्वारा ट्रेंस आयोग यानी बंदोबस्त अधिकारी की मिस्टर ट्रेंस की अध्यक्षता में इसका क्या किया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू आपके कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगू चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। अब देखो विजय सिंह पथिक तो अपने कौन से आंदोलन से थे? बिजोलिया से थे। लेकिन जो बेगू चित्तौड़ में फिर कौन चला गया था? रामनारायण चौधरी चले गए थे। इस बात को आपको थोड़ा बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो रामनारायण चौधरी का संबंध किससे था? आपके बेगू से। अब देखो बेगू चित्तौड़ में बढ़ता है किसान आंदोलन। मेवाड़ के ठिकानों में बेगू के किसानों में व्यापक असंतोष तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव में अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ कहां पर हुआ था? मैनल, जो भीलवाड़ा के अंदर। मैनल कहां पर है? भीलवाड़ा में। वहां से इस आंदोलन का प्रारंभ होता है। ठीक है, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किया। किसने किया था बच्चों उस टाइम? रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। कृषक जो आंदोलन इसकी तीव्रता को देखकर वहां के ठाकुर कौन थे बच्चों? अनूप सिंह। कौन थे आपके? अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बाल सेविक या बॉल सेविक की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? बॉल सेविक की संज्ञा दी थी। तो इस टाइम कौन थे मेवाड़ के? महाराणा बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में।
उस टाइम में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, ठीक है। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इसको बाल सेवी की संज्ञा दी। और ये जो ये जो अपना समझौता है, ये अपने राजस्थान सेवा संघ कह सकते हो, या अपने रामनारायण चौधरी और अपने यहाँ के जो ठाकुर थे बेगू के, ठीक है ना, उनके बीच में ये हुआ था। 13 जुलाई की बात है। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा नामक स्थान पर सरकार ने गोलियां चलवाई, जिसमें रूपाजी धाकड़ और बच्चों आपके कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान यहाँ पर मारे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? देखो बच्चों, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ ये दोनों अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित, एकदम राइट ऑप्शन है ये पहला। नानक भील और देवीलाल गुर्जर बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे? नहीं बच्चों, नानक भील का संबंध आपके किससे था बताओ? इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो चलो ये आपका कौन सा युग्म सम्मिलित बताना, तो पहले आंसर आपकी क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, आपके नानक भील देवीलाल गुर्जर ये अपने बीकानेर से नहीं थे, ये अपने बूंदी से थे। कहाँ थे नानक भील वगैरह? कहाँ से थे? बूंदी से। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल कहाँ से थे बताओ? ये भी गलत हो गया। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है ना। ये देवा गुर्जर तो यहीं से आपके संबंधित हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, नानक जी, रूपा जी, तो कौन हुए थे? बेगू किसान आंदोलन में रूपाजी धाकड़ और अपने कृपाजी धाकड़ क्या हुए थे? शहीद हुए थे। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1921 में। 1921 में आपकी बेगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष के कौन सा जोड़ा सही है? आपको सही जोड़ा बताना है। अब देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन 1920, शेखावटी किसान आंदोलन 1927, भरतपुर किसान आंदोलन 1938। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी बेगू किसान आंदोलन 1921। तो बेगू जो किसान आंदोलन है वो 1921 में शुरुआत किया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हुए थे? तो बच्चों वो बेगू किसान, किसका? बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 22 जून 1880 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के रश्मि प्रज्ञा स्थित मातृकुंडे नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बच्चों 1880 की बात है, मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन से भी पहले। तो इससे पहले जो भी आंदोलन हुआ था, शायद कुछ भी हो, वो तो बच्चों आपको जाट किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? जाट किसान आंदोलन था। चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा क्या उस टाइम? फतेह सिंह थे, उनका अवैध काल था। उस टाइम 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के रश्मि प्रज्ञा नामक स्थान पर, मातृकुंडे नामक स्थान पर जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन किया था, ठीक है बच्चों। तो ये अपने आज अपने विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन की बात की। अपना ये वीडियो, इस वीडियो को बच्चों अपना यही खत्म करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, बिल्कुल छोटा पार्ट आएगा, उस पार्ट को आपको अच्छे से देखना है और अपने भाई के वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट बच्चों जल्दी आने वाला है। आज मैं इस वीडियो को शाम तक अपलोड कर लूंगा, नेक्स्ट डे आपके सामने वो वीडियो होगा। बच्चों इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस बात को कभी नहीं बोलना आपको, ठीक है। ये आपसे क्या है, आप रिक्वेस्ट कह सकते हो, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है, ठीक है। थैंक यू।